हेलो गाइस, मेरा नाम इर्तज़ा है और आज मैं डाटा एनालिस्ट का कंप्लीट रोड मैप लेके आया हूँ, जिसको आप फॉलो करके 3 महीनों में एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। और ये बेस्ट रोड मैप है 2024 का। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्टन को हटा। ये आ गया हमारा डेटा एनालिस्ट रोड मैप 2024 बाय सैयद इर्तज़ा हैदर। ये मैं हूँ। आगे चलते हैं जी। सबसे पहले मैंने कंटेंट शेयर किया है कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले एक्सेल है, फिर मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स है, फिर एसक्यूएल है, फिर पीआई टूल्स हैं, फिर पाइथन, फिर सॉफ्ट स्किल्स, फिर रिज्यूमे, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन। उसके बाद सबसे पहला चलते हैं जी रोड मैप। ये इंट्रो है जिसमें लिखा हुआ है आप 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा डाटा एनालिटिक्स के कोर्स कर सकते हैं, अपना करियर इसमें बना सकते हैं और फर्स्ट जॉब हासिल कर सकते हैं डाटा एनालिटिक्स में। सो आप इस रोड मैप को फॉलो करके जीरो से हीरो बन सकते हैं डाटा एनालिटिक्स में। सबसे पहले रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट का रोल क्या होता है? बेसिकली 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है डेटा एनालिस्ट का रोल। सबसे पहले उसके पास कुछ बिजनेस क्वेश्चंस होते हैं, फिर वो उस बिजनेस का डाटा कलेक्ट करता है, फिर उसके पास उस डाटा को एक्सप्लोर करता है, एक्सप्लोर करने के बाद उस डाटा को प्रिपेयर करता है। लाइक अगर उसमें कुछ मिसिंग है, कुछ क्लीन करने वाला है तो उस डाटा को क्लीन करता है। अगर कुछ प्रिपेयर का मतलब डाटा को क्लीन करना और तैयार करना एनालाइज के लिए। उसके बाद एनालिसिस आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब कि इसी पे तो बेस्ड है डाटा एनालिसिस का पूरा सिस्टम। फिर डाटा एनालाइज करना आता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट करना होता है। प्रेजेंट किसको करना होता है? बिजनेस ओनर्स को, बिजनेस मैनेजर्स को। ये 6 रूल्स हैं जो कि एक डाटा एनालिस्ट परफॉर्म करता है। उसके बाद हमारा वीक 1 आ जाता है। वीक 1 में हमने करना है एक्सेल और गूगल शीट्स। आप एक्सेल भी कर सकते हैं, गूगल शीट्स भी कर सकते हैं। ये आपकी आपकी पॉकेट पे, क्योंकि जिसके पास पैसे हैं वो ज़रूर एक्सेल करे, क्योंकि एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और गूगल शीट भी नो डाउट बिल्कुल सेम है, एक्सेल की तरह ही है, लेकिन ये आप ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। ये जॉन से इसकी ऐप नहीं है, और एक्सेल की एक ऐप है और ये ऑफलाइन भी यूज़ हो सकता है, गूगल शीट ऑफलाइन नहीं यूज़ होता। तो बेसिकली दोनों सेम है, आपका जो दिल करता है वो कर लें। और ये एक्सेल पेड है, ये गूगल शीट फ्री है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिक फार्मूलाज आ गए, एडवांस फार्मूलाज आ गए। बेसिक में सम, एवरेज, मीन, मोड। एडवांस में वी लुकअप, इंडेक्स, मैच, काउंट इफ, सम इफ। और ये आपको आना चाहिए रिमूव डुप्लीकेट्स। अगर आपके पास एक डाटा है और उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट डाटा है, तो उसको आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, चार्ट्स एंड फिल्टर्स, सॉर्ट एंड स्लाइसेस कैसे कर सकते हैं, पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट्स कैसे बना सकते हैं। और ये है, इग्नोर करें मैक्रोस को और वीबीए को, क्योंकि ये टाइम वेस्ट करेंगे आपका, इसका इतना खास रोल नहीं होता डाटा एनालिस्ट बनने में। और ये लर्न दिस टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस अलाउड। इन टॉपिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें और इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक डाटा एनालिस्ट की डेली लाइफ में एक्सेल का यूज़ होता है और रोज़ होता है। लोग कहें ना कि एक्सेल पुराना हो गया और इसका कोई यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। स्मॉल टास्क के लिए एक्सेल बेहतरीन है। सो एक्सेल को आपको आना चाहिए। और इंशाल्लाह मैं इन सारे टॉपिक जो भी ये है और जो आगे बताऊंगा उन सब के बारे में वीडियोस बनाऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलें आगे चलते हैं। आगे हमारा आगे वीक 2। वीक 2 के अंदर हमने, बल्कि अगर आप वीक 1 और वीक 2 को कंबाइन कर लें और एक्सेल करते रहें साथ साथ, और मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स भी साथ साथ एक एक वीडियो एक टॉपिक करते रहें, तो ये भी बेहतरीन है।
या अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप मैथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स को साथ साथ लेके चलें, एंड तक आप करते रहें इसको साथ साथ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैटिस्टिक्स इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसमें बेसिकली बेसिक मैथ आ जाती है। बेसिक मैथ में अर्थमेटिक, वेटेड एवरेज और ये कम्युलेटिव सम और परसेंटाइल आ जाता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स में मीन मेडियन मोड और यहाँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कुछ आपके ये मीन मेडियन मोड दो टाइप स्टैटिस्टिक्स की हैं, एक है इन्फ्रेंशियल स्टैट और एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैट। इन्फ्रेंशियल स्टैट में ये मीन मेडियन मोड आता है और डिस्क्रिप्टिव स्टैट के अंदर आपकी सैंपल एंड पॉपुलेशन आ जाती है। ये जब आप सीखेंगे आपको पता लगेगा। आगे प्रो टिप आ गया जी, आपने ये जब कंप्लीट कर लेना है इतना पार्ट वीक 2 तक, तो आपने अपना एक लिंक्डइन प्रोफेशनल लिंक्डइन अकाउंट बनाना है, जिसमें आपने एक्सेल के प्रोजेक्ट बना के अपलोड करना है और आपने अपना रिज्यूमे तैयार करना है। अगर आप ये साथ साथ करेंगे तो इस कोर्स के एंड तक आपको इंशाल्लाह लिंक्डइन से ही जॉब मिल जाएगी। तो प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल, एक्सेल प्रोजेक्ट और वहाँ अपलोड करें, रिज्यूमे में भी अपलोड करें। और ये ऑप्शनल है गिटहब का अकाउंट, अगर आपने बनाना है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ओके। चलें आगे चलते हैं। आगे हमारा आगे सीक्वल, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। सीक्वल हमारा एक ऐसा टूल है जिसमें आप बिग अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। एक्सेल में अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं, सीक्वल में उससे काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने वीक 3, 4, 5 में 3 वीक सीक्वल को देने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीक्वल को इतने वीक्स थे। और लास्ट तक ये वीडियो लास्ट में देखिए, मैं आपको रिसोर्स भी बताऊंगा कहाँ से सीक्वल करना है, कहाँ से एक्सेल करना है। और इस तरह कुछ बेसिक क्वेरीज में select where distinct lie between order by, limit group by, having clause, insert, update, alter, import data types। बेसिकली आपने सबसे पहले डाटा टाइप के बारे में सीखना है, उसके बाद आपने सीखना है कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, उसके बाद आपने ऐसे आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें आप सीखेंगे। और एडवांस क्वेरी में डेट टाइम फंक्शन, विंडो फंक्शन, सब क्वेरीज, स्टेटमेंट, सिटी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन और ज्वाइंस में सिर्फ आपने इनर, आउटर एंड लेफ्ट एंड राइट सीखना है। सीक्वल कंप्लीट होने के बाद आप आगे चलें। इसमें भी प्रो टिप है कि आपने सीक्वल प्रोजेक्ट तैयार करना है, जो कि लिंक्डइन, रिज्यूमे और गिटहब पे अपलोड करना है। और लिंक्डइन पे लोगों के साथ कनेक्ट होना है जो कि डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस की फील्ड के हैं। उसके बाद वीक 6, 7 में आपने बीआई टूल्स के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज बीआई टूल? बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स। बेसिकली बीआई टूल्स होते हैं कि जैसे एक्सेल में आप चार्ट्स बना के विजुअलाइज करते हैं, डाटा को शो कराते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वैसे बीआई टूल्स एक एडवांस वर्जन हैं। सो ये नोट पहले कर लेते हैं। इफ़ यू आर अ बिगिनर, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी नए हैं, तो सजेशन है कि आप पावर बीआई करें टैबलू की जगह, क्योंकि पावर बीआई ज़्यादा यूज हो रहा है फिलहाल मार्केट में, और ये एमएस एक्सेल के जैसा ही है। इसमें ये अपने टॉपिक्स कवर करने हैं, और ये मतलब कि ऑल टॉपिक्स हैं जो कि पावर बीआई में होते हैं। इससे ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, लेकिन आप मेन टॉपिक जो उनसे ज़रूरी हैं वो कीजिएगा। उसके बाद टैबलू आ गया, टैबलू के ये टॉपिक्स हैं, यहाँ वही नोट लिखा हुआ है कि आप ये पावर बीआई करें, टैबलू कीजिएगा। बाकी ये मेरी सजेशन है, लेकिन अगर आपको टैबलू अच्छा लगता है तो आप टैबलू यूज़ कर सकते हैं। आगे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है पाइथन। इसको भी अपने 3 महीने, इसको भी अपने 3 हफ्ते देने हैं। और इसमें ये टॉपिक्स आ जाएंगे। नोट है, इफ यू आर अ बिगिनर, पर्सन स्टूडेंट विल बी लर्न पाइथन इंस्टेड ऑफ और इसके अलावा एक और लैंग्वेज भी होती है, इट्स बेसिकली पाइथन इज रियली वेरी डिमांडिंग, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम पाइथन का जो सा है वैल्यू और ज़्यादा बढ़ रही है। और इसको आपने ज़्यादा प्रोफेशनल लैंग्वेज तक नहीं पढ़ना, क्योंकि आपने सिर्फ पाइथन को नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके पास और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे एक्सेल डाटा, जैसे एक्सेल हो गया, सीक्वल हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया और बाकी सारी चीज़ें हैं। इसलिए पाइथन को आपने बिल्कुल पीएचडी मास्टर लेवल का नहीं पढ़ना, इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ना। और
इतने ही आपके लिए काफ़ी हैं। जिसमें आपने वेरिएबल डाटा टाइप लिस्ट और ये सारी चीज़ें कंडीशनल एक्सप्रेशन, पाइथन लाइब्रेरी, पांडास, और पांडास बहुत इंपॉर्टेंट है, पांडास आपको आने चाहिए। पांडास बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे ये आ गया, और ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है। इसके बाद प्रो टिप आ गई जी, वही मेक अ फुल प्रोजेक्ट एंड टू एंड यूजिंग पाइथन। मेक अ फुल प्रोजेक्ट एंड टू एंड यूजिंग पाइथन। You can search more projects on GitHub, Kaggle, YT, Google, YouTube and Google। इसके बाद बहुत ज़रूरी सॉफ्ट स्किल्स, ना सिर्फ ये डाटा एनालिटिक्स की फील्ड में बल्कि हर फील्ड में ही सॉफ्ट स्किल्स ज़रूरी होती हैं। इसको छोड़ के, हाँ बाकी तो होनी चाहिए, और इसको छोड़ के बाकी तो आपके हर फील्ड में होने चाहिए। ये सॉफ्ट स्किल आपको होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं आती होगी तो आपका डाटा एनालिस्ट में, डाटा एनालिटिक्स, अगर आपको ये नहीं आती होगी तो आपका डाटा एनालिटिक्स में आपकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी मेहनत की है आपने, डाटा कलेक्ट किया है, डाटा क्लीन किया है, डाटा एनालाइज किया है, डाटा को फिर आपने विजुअलाइज किया है, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कंप्लीट तैयार कर लिया है। लेकिन जब प्रेजेंटेशन की बात आई है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से आप सही प्रेजेंट नहीं कर पाए और बिजनेस ओनर्स को सही समझ नहीं आई, तो ये आपके लिए बैड साइन है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए। उसके बाद एनालिटिक्स स्किल्स, ये अगर आप ये कोर्स करेंगे तो आपकी ये तैयार हो जाएंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये भी आप सीख ही जाएंगे। ये सारे ये सारा कोर्स करने के बाद स्टोरी टेलिंग, ये सेम एज कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि आपको स्टोरी बनानी आनी चाहिए। आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ एक इंफॉर्मेशन है, उसको आपको लार्ज अमाउंट में कन्वर्ट करना है बाय एग्जांपल्स और दूसरी चीज़ों के ज़रिए। आगे आगे बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, आपके पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेस के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये सारा बिजनेस के रिलेटेड काम होता है, तो इसलिए आपको बिजनेस के बारे में भी पता होना चाहिए। और ये प्रोडक्ट फिर से आगे लेटेस्ट ब्लॉग रीड करें, न्यूज़ पढ़ें डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स की, और अपडेट रहें, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करें, स्टोरी टेलिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करें। आगे एग्जाम्पल आगे टुवर्ड डाटा साइंस वेबसाइट न्यूज़ सर्च लर्निंग। अच्छा, लिंक्डइन प्लान करें, डाटा साइंस की वेबसाइट्स पे जाएं, न्यूज़ साइट्स पे जाएं, आगे पॉडकास्ट देखें, इंटरव्यूज देखें, इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें, यूट्यूब देखें, और अपनी लर्निंग को लिंक्डइन पे शेयर करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। आगे रिज्यूमे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिज्यूमे सही नहीं बनाएंगे तो आप जहाँ रिज्यूमे अपना अपलोड करेंगे, जहाँ आप रिज्यूमे देंगे, वहाँ आपको कोई आंसर नहीं आएगा। प्रिपेयर वन पेज रिज्यूमे एंड यूज प्रोफेशनल टेम्पलेट को यूज करें। बेसिकली सिंपल टेम्पलेट्स को यूज करें, हो प्रोफेशनल। इसमें आपका ऑर्गेनाइज आपकी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज हो एक बेहतर तरीके में। ये नहीं कि आप कलरफुल रिज्यूमे यूज करें, प्रोफेशनल रिज्यूमे उसको बिल्कुल नहीं कहते। अच्छा, बेस्ड ऑन अबव लर्निंग प्रोजेक्ट आफ्टर, अच्छा, पिछली लर्निंग के साथ साथ आपने प्रोजेक्ट जो से आपने किए हैं, सीक्वल का किया है, एक्सेल का किया है, पाइथन के, वो इस पे अपलोड करें। ऑल्सो इफ यू हैव डन एनी कोर्स सर्टिफिकेट, अगर आपने कोई भी कोर्स सर्टिफिकेट किया है तो वहाँ अपलोड करें। अगर आपने कोर्सेरा पे गूगल का डाटा एनालिस्ट का कोर्स किया है, या फिर आईबीएम का डाटा एनालिस्ट कोर्स किया है तो बेहतर है, क्योंकि वो बहुत ही अ, वो रिज्यूमे में शो करने के लिए बहुत बेहतर है। अगर वो करना चाह रहे हैं तो कर लें, लेकिन वैसे सर्टिफिकेट की इतनी ज़रूरत नहीं होती अगर आपको काम आता है। और अपने रिज्यूमे को चेंज करते रहें, जिस कंपनी में आप अप्लाई करें वहाँ जो सा रोल है उसके अकॉर्डिंगली। और ये कुछ टेम्पलेट साइट्स हैं, कैनवा, अगर आप कैनवा यूज़ कर लें वहाँ से आपको अच्छा रिज्यूमे टेम्पलेट मिल जाएगा। बाकी आपको नो रिज्यूमे और रिज्यूमे आइयो फिर मिल जाएगी। और उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन, जितना ज़रूरी है आपको ये सारी चीज़ें करना है, उतना आपको ज़रूरी है इंटरव्यू प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में सही परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपका ये सारा वेस्ट हो जाएगा काम, क्योंकि जब जॉब ही नहीं मिलेगी तो ये स्किल लेने के फायदे ही नहीं है। जब आप ये सब कुछ कंप्लीट कर लें तो जॉब में अप्लाई करना शुरू कर दें। अच्छा जी, इंटरव्यू प्रिपरेशन में आप क्लासडोर और लिंक्डइन से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, यूट्यूब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं,
और पॉडकास्ट इंटरव्यू देखते रहें ताकि आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो इन चीज़ों में। नेक्स्ट ये मेरे कुछ ये सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ये मुझे बहुत सपोर्ट करेगा। मेरे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब करें, लिंक्डइन पे फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक्डइन को फॉलो करें। और अगर आप ये 3 फॉलो कर लेंगे तो इतना ही काफ़ी है। इस पे आपको न्यूज़ मिलेंगी और लेटेस्ट न्यूज़ मिलेंगी। और प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और ये मैंने कुछ अपना विज़न भी यहाँ लिखा है जो कि आप पढ़ सकते हैं कि मेरा विज़न क्या है। और मैं आपको बता भी देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है बेसिकली, कि मैं सिर्फ़ खुद ग्रो नहीं करना चाहता, मैं आपको भी साथ ग्रो कराऊँगा। जैसे कि आपको डिफरेंट रिसोर्सेज़ दूँगा, साथ-साथ कि आपने कहाँ से ये सारी चीज़ें करनी है। उसके अलावा जब हमारी कम्युनिटी ग्रो कर जाएगी, तो इंशाल्लाह मैं खुद, अगर मैं इस लायक हुआ, आपको जॉब ऑफ़र करूँगा। अपनी कम्युनिटी में अ, आपको जॉब ऑफ़र्स करूँगा। और इससे ज़्यादा आपको रिमोटली फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे भी जॉब पोस्ट करके आपको मौके दूँगा कि आप वो सॉल्व करें, और आपको बेस्ट रेटिंग दूँगा। और ये तभी है जब हमारी कम्युनिटी बिल्ड करेगी और हम एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के साथ होंगे। उसके बाद ये लिखा हुआ है उसके बाद ये लिखा हुआ है कि ये मैंने खुद बनाया है। ये मेरा जीमेल है जहाँ आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये क्राफ्टेड विद डेडिकेशन, दिस एट माइग्रेशन ऑफ सईद हैदर। और ये मेरा लोगो आ गया। और थैंक रिसोर्सेज में आप एक्सेल आप कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल के बहुत ज़्यादा कोर्स हैं यूट्यूब पे, कोई एक बता नहीं सकता मैं। उसके अलावा सीक्वल के लिए आप अपना कॉलेज को विज़िट कर सकते हैं, अपना कॉलेज बहुत अच्छा सीक्वल का कोर्स करवा रहे हैं। उसके अलावा अगर आपने मैथ और स्टैटिस्टिक्स करना है तो कृष्ण नायक हिंदी चैनल, उनका हिंदी चैनल भी है, इंग्लिश चैनल भी है, दोनों पे स्टैटिस्टिक का कोर्स है, आप वहाँ से कर लें, बहुत बेहतरीन है। और अगर पाइथन की बात करें तो वो भी अपना कॉलेज पे आप कर सकते हैं। और उसके अलावा पावर बीआई जो से हैं वो आप देख लें, आप यूट्यूब पे सर्च कर लें, क्योंकि मैंने ये अभी सर्च नहीं किया इसके बारे में। और सॉफ्ट स्किल्स तो आप वैसे ही ये करते रहें, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, और साथ साथ पॉडकास्ट और इंग्लिश पॉडकास्ट और ऐसे चीज़ें देखते रहें, इंटरव्यूज़, तो आपका वो हो जाएगा, सॉफ्ट स्किल्स हो जाएंगी कवर। बाकी गुड लक। और मैं भी जल्द से जल्द ये सारे टॉपिक्स कवर करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। सो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी फॉलो करें। थैंक यू।